गुड मॉर्निंग, प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको फिर से मैं ग्रीट करना चाहता हूं और आज के दिन का सलाम आपको कहना चाहता हूं। प्रेज लॉर्ड एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आई वांट टू ग्रीट यू वंस अगेन एंड आई वांट टू से शालोम टू यू। आज के दिन में खुदा बाप ने मुझको और आपको ये अनुग्रह दिया है, हम पर अपने फजल को किया है कि मैं और आप इस सुबह को देख पा रहे हैं। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल डे। ये एक खूबसूरत दिन है, जो दिन मुझे और आपको खुदावंद के अनुग्रह से मिला है। आई थैंक यू सो मच कि आपके साथ के द्वारा, आपके हमारे साथ मिनिस्ट्री में खड़े रहने के द्वारा हम यूएई की बहुत खूबसूरत ट्रिप करके वापस अपने शहर आने पाए। बहुत गवाहियाँ, बहुत अनॉइंटिंग और बहुत ही खुदावंद की सामत से भरी हुई ट्रिप्स थी वो। सैकड़ों लोगों ने बरकत पाई है, लोगों ने अद्भुत रीति से चंगाइयों को हासिल किया है, छुटकारा हुआ है उन बीमारियों से जो वर्षों वर्षों से थी। परमेश्वर ने एक क्षण में उन बीमारियों को दूर कर दिया है। आराधना कैसे होती है और कैसे करनी चाहिए, आराधना क्या है, ये बहुत से लोगों को सिखाया है, बहुत से जीवनों को परिवर्तित किया है और ये सब आपकी मदद से हुआ है। सो आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने किंगडम पार्टनर्स प्रोग्राम में हिस्सा लेकर हमें सपोर्ट किया और उस सपोर्ट के द्वारा हम ये कार्य कर पाए। मैं धन्यवाद करता हूँ, आप प्रतिदिन हमारे संग ज्वाइन होते हैं इसी उम्मीद से कि आपको आज की रोटी मिलेगी। आज भी खुदावन ने एक जो कलाम मुझे दिया है, ये कलाम मुझसे और आपसे कुछ चाहता है कि मैं और आप करें। सुनिएगा ये क्या है। नीति वचन की किताब उसका 14 बाब उसकी 31वीं आयत। दिस वर्ड दैट द लॉर्ड हैज गिवन मी टुडे, दिस वर्ड wants us or challenges us to take the action. This word wants us to move or to do something. This word is from the book of Proverbs chapter 14 and verse 31. It says like this: He that oppresseth the poor reapproacheth his maker. लिखा है, जो कंगाल पर अंधेर करता वो उसके कर्ता की निंदा करता है। जो कंगाल पर अंधेर करता उसके कर्ता की निंदा करता है। परंतु लिखा है, उसके आगे लिखा है, बट ही दैट ऑनरeth हिम हैथ मर्सी ऑन द पुअर। परंतु जो दरिद्र पर अनुग्रह करता वो उसकी महिमा करता है। मैं और आप परमेश्वर की महिमा करने के लिए बहुत सी चीज़ें करना चाहते हैं। हम और आप दुआ करते हैं कि हम किन किन तरीकों से खुदावंद की महिमा कर पाए। आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, आप और मैं कैसे कर सकते हैं उसकी महिमा। आपको मालूम है कैसे? उन लोगों का साथ देकर, उनके साथ खड़े होकर जो शायद दरिद्र हैं, जिनके पास कमी है। ये कमी केवल शारीरिक रीति नहीं पर आत्मिक रीति की भी आपसे बात कर रहा हूँ। कई बार आत्मिक रीति से जिनके अंदर कमियां होती हैं, कुछ लोग जो विश्वास में कम होते हैं, कुछ जो थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं, हम उनको तुच्छ जानते हैं, हम उनसे प्रसन्न नहीं होता, हमें लगता है तो बेकार हैं। पर आपको बताना चाहता हूँ, जब हम ऐसा करते हैं तो हम उनके रचना करने वाले का डिसऑनर करते हैं, हम उसकी इज्जत नहीं करते। और जब हम ऐसे लोगों को हाथ पकड़ के उठाते हैं, जब ऐसे लोगों का साथ देते हैं, तो हम उनके रचने वाले का अर्थात परमेश्वर की महिमा करते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सह लें। अगर मैं और आप एक स्ट्रांग जन है फेथ में, या अगर मैं और आप संसारिक रीति से परमेश्वर ने मुझे और आपको स्ट्रांग बनाया, इफ गॉड हैज ब्लेस्ड अस विद एवरीथिंग एंड वी हैव एवरीथिंग दैट वी वांट, इट इज अ ड्यूटी टू ब्लेस दोज पीपल दोज हू लैक। उनके लिए हम कुछ करें जिनके पास नहीं है, चाहे वो विश्वास में हो, आत्मिक रीति से या संसारिक रीति से। बिकॉज इन दिस वे वी ग्लोरीफाई देयर मेकर। हम उसके रचना करने वाले की महिमा करते हैं। और उसका रचना करने वाला कौन है? क्या आपको क्या लगता है जो कंगाल हैं उनकी रचना किसी और ने करी होगी? जी नहीं, उनकी रचना भी खुदावन ने करी है, हमारी रचना भी खुदावन ने करी। हम भी आत्मिक रीति से कितने कंगाल थे, सोच के देखिए। मैं और आप कितने कंगाल थे, पर किसी विश्वासी ने जो खुदा का कलाम मानता है
उसने मेरे और आपका हाथ पकड़कर मुझे और आपको उठाया, खुदावंद के पास लाया। वी वर ऑल्सो वीक स्पिरिचुअली, वी वर ऑल्सो पुअर स्पिरिचुअली, बट देयर वाज समबडी हु लिफ्टेड अस अप एंड ही ब्रॉट अस हियर सो दैट टुडे वी माइट ग्लोरीफाई गॉड। हम कैसे महिमा कर सकते हैं? हाउ कैन वी ग्लोरीफाई गॉड? बाय हेल्पिंग अदर्स, उनका साथ देकर, जो दूसरे लोग हैं और जो अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। आइए आज के दिन खुदा बाप आपको, मुझे यकीन है, ऐसे मौके देगा किसी विश्वास में कमज़ोर को उठाने का, किसी आत्मिक रीति से कमज़ोर को उठाने का, संसारिक रीति से जो दरिद्र है और जो कमज़ोर है उसकी मदद करने का, उसको उठाने का। लेट अस ग्लोरीफाई गॉड बाय हेल्पिंग दीज पीपल। आइए दुआ करें। खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमें अपने वचन से भरा है, खूबसूरत वचन दिया है प्रभु, वो जिसको हम पूरे दिन कुछ कर सकते हैं। ऐसे बहुत से लोगों से मुलाकात होगी, हम उनसे मिलेंगे प्रभु। आत्मिक रीति से कई बार कमजोर होंगे वो, कई बार शारीरिक रीति से होंगे, संसारिक रीति से होंगे, पर प्रभु तेरी महिमा करने का यही एक सबब तूने हमें दिया है, या एक सीख दी है कि प्रभु हम उनकी मदद करें। प्रभु होने दे, हम उनकी सहायता करके, विश्वास में उन्हें उठाकर, आत्मिक रीति से उन्हें उठाकर, उनकी सहायता कर कर हम उनकी मदद कर पाएं और तेरी महिमा कर पाएं। आपके वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। एबीसी गॉड मिनिस्ट्रीज की इस प्रार्थना की सेवकाई में जो लोग ज्वाइन होते हैं प्रभु, हम उनके लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि लोग मिलकर हमारे संग दुआ करते हैं और प्रभु वो आपके द्वारा आशीषित होते हैं। लॉर्ड वी थैंक यू सो मच। हम आपकी महिमा और आपकी आराधना करते हैं। वी गिव यू ऑल ऑनर एंड ऑल ग्लोरी इन द नेम ऑफ जीसस वी आस्क, यीशुआ के नाम से, आमेन। गॉड ब्लेस यू। खुदा बाप आपको आशीष दे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कल फिर हमारे संग जुड़िएगा, एक और वचन परमेश्वर की ओर से मेरे और आपका इंतजार कर रहा होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।